इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जानना जरूरी है कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे छत्तीसगढ़ में, मेरे दुर्ग भिलाई में क्या कुछ हुआ है। और यही बताने के लिए मेरी टीम एक बार फिर से हाजिर है फटाफट खबरों के साथ में कि आज दिन भर में वो 10 बड़ी खबर कौन सी है जो आपको जानना जरूरी है। 15 दिन पहले एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा जाहिर की और उसकी अंतिम इच्छा हुई और 15 दिन बाद जंगल में उसकी लाश मिली है। प्रेमी की उम्र 17 साल है और प्रेमिका की उम्र 22 साल है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ था और कल यानी कि 12 फरवरी को जंगल में लाश मिली है। युवक का नाम आपको बताता हूं, उद्रेश वर्मा उर्फ राजा है और जिस युवती से वो प्यार करता था वो युवती जमनेडी भंवरपुर थाना बसना से लगे हुए इलाके की रहने वाली थी। उद्रेश उड़ीसा में ड्राइवरी का काम करता था। ये मूलतः सरवा गांव कसडोल से लगा हुआ है, वहां का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि उद्वेश उर्फ राजा का शव छत विक्षत अवस्था में जंगल में मिला है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि दंतेवाड़ा में 500 के नकली नोट खप रहे हैं। खबर आई है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि छोटे से छोटे दुकानों में सामान के लेन देन के लिए 500 के नोट का उपयोग किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और देखना यह होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से जारी रहती है, कानून इस पर किस प्रकार से शिकंजा कसता है। नौकरी लगाने के नाम पर दुर्ग में 6 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है और इस गैंगरेप मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ में पुलिस ने मामला दर्ज किया। 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे और 2 आरोपियों ने आज कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया है। इनमें सांसद विजय बघेल का पीए बीएन पांडे भी शामिल है, उसने भी आज सरेंडर किया है और उसके साथ संजय पंडित ने भी आज सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही दुर्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विजय स्वाइन, अनिल चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत और कृपा शंकर उर्फ राजू शामिल है। पुलिस ने अब इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, बयान लेना जारी है। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार आयोग ने स्कूली बच्चों के जो जोखिम भरे स्टंट होते हैं उस पर कड़ी चेतावनी जारी की है। स्कूली जो बच्चे हैं जब उनकी विदाई होते हैं या फिर अन्य जब समारोह होते हैं तो आपने लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। वो कार की खिड़की से बाहर निकल करके स्टंटबाजी करते हैं, बाइक पर स्टंट करते हैं या फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं। इस पर पूरी तरीके से जो रोक है वो लगाए जाने की जो बात है, बाल अधिकार आयोग ने इसकी सूचना जो है वो जारी की है। आयोजन के पूर्व सूचना स्कूल को देनी जरूरी होगी, मंत्रालय को, और शिक्षकों की जो निगरानी होगी किसी भी प्रकार के आयोजन में काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। स्कूल परिसर के बाहर भी स्कूलों की जो जिम्मेदारी है उसे निश्चित किया गया है इस आदेश के माध्यम से। अगर कुछ किसी प्रकार की घटना हुई तो स्कूल को तुरंत नोटिस और चेतावनी जो है जारी किया जाएगा। अध्यक्ष जो वर्णिका शर्मा है उनका कहना है कि बच्चों का जो रोमांच है वो अपनी जगह सही है, लेकिन बच्चों की जो सुरक्षा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। 2 साल पहले खैरागढ़ हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ये जो फैसला आया है वो खैरागढ़ न्यायालय की तरफ से कुमारी मोहिनी कंवर जो न्यायाधीश है उनके तरफ से आया है। 2 साल पहले जो किस्सा हुआ था उसमें बताया यह जा रहा है कि चोरी के आरोप में आरोपी धनंजय उर्फ भाईजान के द्वारा 2 व्यक्तियों को पानी में डुबाकर हत्या कर दी गई थी। 2 साल से लगातार मुकदमा चल रहा था और अंततः कोर्ट का फैसला आ गया है। दुर्ग संभाग के रहने वाले प्यारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए खबर जरूरी है, क्योंकि कल 14 फरवरी और 15 फरवरी को लगने वाला है भिलाई के संजय रुंगटा इंस्टीट्यूशन में रोजगार मेला। 3000 से ज्यादा वैकेंसी है और 10,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक की सैलरी मिलने वाली है। इस कैंपस में आपको आना होगा। जरूरी दस्तावेज 10वीं 12वीं के मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, साथ ही साथ वो सारे दस्तावेज जो आपके पास उपलब्ध है उसे लेकर आइए और मौके पर इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू देने के बाद तत्काल नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। जिला रोजगार विभाग और जिला प्रशासन और संजय रुंगटा इंस्टीट्यूशंस की ओर से यह पहल की गई है। मंत्री गजेंद्र यादव के प्रयास से दुर्ग शहर में पहले 4 लेन का किया गया भूमि पूजन। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की गई। धमधा बेमेतरा अंडर ब्रिज से अग्रसेन चौक तक लगभग 480 मीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से शहर की बड़ी आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। लोगों को सुरक्षित, सुगम और तेज आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह सड़क दुर्ग शहर के यातायात तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कल 14 फरवरी है, यानी कि वैलेंटाइन डे है और इस वैलेंटाइन डे पर हर बार क्या होता है ये सब आपको मालूम है। इस बार दुर्ग पुलिस का चौक चौराहे पर और गार्डन पर पहरा रहेगा, क्योंकि असामाजिक तत्वों की ओर से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इस बार एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल की ओर से निर्देश दिए गए हैं और तगड़ी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि चौक चौराहों पर फोर्स तैनात रहेंगे। इसके अलावा
आपको बता दें कि 1 एडिशनल एसपी, 5 सीएसपी और 30 थाना प्रभारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है और 33 अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टियां और 21 फिक्स पॉइंट निर्धारित कर दिए गए हैं और महिला सुरक्षा टीम को अलग से संवेदनशील इलाकों में तैनात करने के निर्देश एसएसपी विजय अग्रवाल ने दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा और सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरा मामला विधानसभा रोड का बताया जा रहा है, जहां पर साइकिल में सवार होकर पति पत्नी आ रहे थे। उसी बीच एक बाइक सवार युवक आता है और इतनी जोर से ठोकर मारता है कि तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। दोनों पति पत्नी के साथ बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई है।